दोस्तों, सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अनेक तरह की लीलाएं रची। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अद्वितीय ज्ञान और कर्मयोग के माध्यम से अर्जुन को महाभारत युद्ध में धर्म का मार्ग दिखाया। फिर द्वापर युग के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग में भगवान बुद्ध ने अपने अहिंसा और शांति के सिद्धांतों के माध्यम से मानवता को प्रेरित किया। उनके उपदेशों ने हमें सामाजिक न्याय, साहित्य और ध्यान का महत्व सिखाया। दोस्तों, आज की जो यह कहानी है वह बहुत ही रोचक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, ये कहानी है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की है। एक समय की बात है, चारों युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में उन चारों के बीच वाद विवाद होने लगता है। अब धीरे धीरे उन चारों का विवाद बढ़ने लगा और चारों कहने लगे, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्ख, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी करने की कैसे सोच सकते हो। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो वह कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब द्वापर युग बोला कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूं, तुम लोगों का सर्वश्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर उन तीनों की बात सुनकर कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु वास्तविकता में सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूं। इस तरह फिर चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते कि हम में से कौन सबसे बड़ा है और कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान विष्णु करेंगे, चलिए वहां चलते हैं। भगवान विष्णु ही आदि और अनंत है, चलिए उन्हीं के पास वैकुंठ धाम पर चलते हैं। वहीं हमें बताएंगे कि हम में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। फिर चारों वैकुंठ की ओर चल पड़ते हैं। जब वह वैकुंठ धाम पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक देते हैं। तब द्वारपाल उनसे पूछते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहां जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे, हे द्वारपाल, हमें भगवान विष्णु से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। तब द्वारपाल भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि जाओ, उन्हें सम्मान पूर्वक हमारे समक्ष ले आओ। तब द्वारपाल उन चारों युगों को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु ने उन चारों को सम्मान पूर्वक अपने दरबार में बैठाया। फिर चारों युगों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का वैकुंठ धाम में स्वागत है। कहो, तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो। फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा? तब चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हे प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप ही हमारा फैसला करें, आप ही हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब तुम चारों ये बताओगे कि तुम कैसे बड़े हो। तब भगवान विष्णु सबसे पहले सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो। तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान विष्णु से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूं और अन्य युग मुझसे बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। तब कलयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है। तब भगवान विष्णु ने कलयुग की इस दलील को मान लिया और सतयुग से कहा कि हे सतयुग, तुम इस तरह तो बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वह बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए। वे पृथ्वी को उठाकर कहीं भी ले जा सकते थे, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे।
और मेरे ही राज में प्रभु आपने पृथ्वी लोक कई अवतार लिए, जैसे कि प्रभु नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासनकाल में हुआ। इतने में त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, आपका अवतार होने से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता है प्रभु, आपका अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे ही काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। प्रभु राम ने अपने अद्वितीय धर्म युद्ध में असत्य का समापन किया और सत्य की जीत हुई। उनकी प्रेरणादायी कहानी ने हमें धार्मिकता के महत्व को समझाया और साथ ही साथ उनके धैर्य और साहस ने हमें जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता चुनने की प्रेरणा दी। और अगर बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा भगवान राम और रावण जैसे योद्धा मेरे शासनकाल में पैदा हुए हैं। हे प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन तीनों में से बड़ा तो मैं हूं। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे कि हे प्रभु, दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासनकाल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 18 कलाओं में निपुण थे, जिन्होंने महाभारत युद्ध में अपने विराट रूप को दिखाया। वैसा विराट रूप तो साक्षात प्रभु आप ही दिखा सकते हैं। भगवान अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासनकाल में बड़े बड़े योद्धकरण एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य, जरासंध, भीष्म पितामह और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव योद्धा मेरे ही शासनकाल में हुए थे। प्रभु बलराम स्वयं मेरे ही शासनकाल में पैदा हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, इन सब में तो मैं ही बड़ा हूं। कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधा हैं, अच्छी और नई तकनीक से परिपूर्ण है। मेरे ही शासनकाल में भगवान बुद्ध पैदा हुए। उन्होंने अपने अहिंसा और शांति के सिद्धांतों के माध्यम से मानवता को प्रेरित किया। उनके उपदेशों ने हमें सामाजिक न्याय, साहित्य और ध्यान का महत्व सिखाया। इसलिए मेरा युग और मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान विष्णु ने चारों युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग की बात सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान विष्णु अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। उस समय उनके पास में ही माता लक्ष्मी बैठी थी। माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं करेंगे तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो ये चारों आपस में इसी तरह लड़ते रहेंगे। हे प्रभु, इसीलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे प्रभु, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का कालचक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। प्रभु आप ही कुछ कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त देवताओं की बात मानता हूं, मैं ही इन चारों युगों का फैसला करूंगा। भगवान विष्णु ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल होगा वही सबसे बड़ा होगा। तभी सतयुग बोला, हे प्रभु, आप जो चाहे परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा। तभी कलयुग कहता है, हे प्रभु, मैं भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु ने 20 टन वजन भारी पतीले को पहाड़ी के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उस पतीले के पास में ही चावलों का ढेर लगा दिया। फिर भगवान विष्णु ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी कि तुम में से बड़ा कौन है। भगवान विष्णु सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, मेरे 100 मेहमान यहाँ बैठे हैं और इस पतीले के पास रखे हुए चावलों को बनाना है और इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने मेहमान हैं वे सब भोजन करेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग के व्यक्ति को बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए कह दो, हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान विष्णु की बात सतयुग ने सुनी तो उसने एक बहुत बड़े बलवान योद्धा को बुलाया और कहा, हे सेवक, इस पतीले में चावल बनाओ और भोजन बनाने के बाद भगवान विष्णु के इन सभी मेहमानों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर के सतयुग का आदमी चला और वहां आकर के देखता है कि उस पतीले का भार 20 टन से ऊपर है, हजारों किलो से ऊपर का पतीला है। पर वह तो सतयुग के युग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी और भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसने अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद पतीले को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया। फिर चावल उठाया और पतीले में डाल दिया, फिर पानी भी डाल दिया और चावल बना दिया।
जब उस विशाल पतीले में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त मेहमानों को बैठाया, पत्तल दिया और सभी को चावलों से भोजन करवाया। फिर वह अपना कार्य पूरा करके अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूं, अब मेरा काम हो गया। तब भगवान विष्णु और अन्य लोग यह सब देख रहे थे। फिर भगवान विष्णु त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता युग, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, यह पतीला जो रखा हुआ है, इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूं और इसी के समान दूसरा पतीला बना देता हूं। अब तुम अपने युग के किसी व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 100 मेहमानों को भोजन करवाओ। तो त्रेता युग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। फिर त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण के समान बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जाओ, नीचे पहाड़ी की तलहटी में 20 टन का पतीला रखा हुआ है और इसके बगल में चावल रखा हुआ है, उसे बनाना है, पकाना है, और जब चावल पक करके तैयार हो जाए तो इन मेहमानों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उस पतीले के पास आया और उसने एक भट्टी खोदी और उस पतीले को दोनों हाथों से उठाकर के भट्टी के ऊपर रख दिया। फिर अग्नि जला दी और अग्नि जलाकर उसमें चावल डाला, पानी डाला, फिर चावल पक करके तैयार हो गए। त्रेता युग के व्यक्ति ने, जो भगवान विष्णु के मेहमान थे, उन सबको खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी मेहमान वापस बैकुंठ आ गए। भगवान विष्णु ने फिर अपनी शक्ति से उस पतीले को हटा दिया। फिर भगवान विष्णु द्वापर युग से कहते हैं कि हे द्वापर युग, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। द्वापर युग, तुम्हें पहाड़ी की तलहटी में बड़ा पतीला दिखाई दे रहा है और उसके बगल में हजारों किलो चावल रखे हुए हैं, उससे तुम्हें मेरे 100 मेहमानों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा मैं जरूर पूरा करूंगा। मेरे युग का जो व्यक्ति है वह आपके सभी मेहमानों को खाना खिला सके, मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाता हूं। तब द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बुलाया और उसे कहा कि जाइए, देखिए पहाड़ी की तलहटी में पतीला रखा हुआ है, वहां रखें, पतीले में उसे चावल को बनाना है और चावल बनाकर इन सभी मेहमानों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चला जाता है। वह देखता है कि पतीला आकार में काफी बड़ा है, पतीले को उठाने में उसे ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस पतीले को दोनों हाथों से उठाया, जबकि उस पतीले को सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति आराम से उठा सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस पतीले को उठाया और उठाकर के जैसे तैसे खींच कर लाया और पतीले को भट्टी के ऊपर रख दिया और उसके नीचे अग्नि जला दी और उसमें चावल डाल दिए। और जब चावल पक गए तो उसने भगवान विष्णु के सभी मेहमानों को भोजन कराया। खाना खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। यह सुनकर द्वापर युग उससे बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। ये जो पतीला तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा जितना पहले था। लेकिन जब तुम्हें शुरू में समझाया गया कि तुम सबसे छोटे हो, तब तुम तो माने नहीं, तुम्हें तो परीक्षा देनी थी। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु बहुत अधिक होती है। सतयुग के मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन में केवल 100 वर्ष की है और तुम्हारे युग के आदमी भी छोटे होते हैं। जब भगवान विष्णु की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन परीक्षा से पहले ही आप मुझे इस तरीके से निराश मत कीजिए। प्रभु, आप तो न्याय के देवता हैं, आपने सबको मौका दिया है। प्रभु, मैं भी परीक्षा देकर देखूंगा, यदि मुझसे नहीं हो पाया तब मैं अपनी हार मान लूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि यह पतीला देख रहे हो, यह 20 टन का है और इसके बगल में चावल रखा हुआ है, यह हजारों किलो है। इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तब तीनों युग हंसने लगे और भगवान विष्णु भी उसकी बात को सुनकर अचंभित हो गए। भगवान विष्णु सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतना भारी पतीला उठा पाएगा। कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया।
वह बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने बुलाया और उस व्यक्ति से कहा, हे समझदार प्राणी, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है। यह परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप इस परीक्षा की बात करते हैं, अगर ऐसे हजारों परीक्षा भी सामने हो तो तब भी कोई परेशानी नहीं होगी। जब उस व्यक्ति की बात को तीनों युगों ने सुना तो वह हंसने लगे और कहने लगे, इतना छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह क्या करेगा? जबकि हमारे युगों के मनुष्यों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। यह बात बिल्कुल सच है। सतयुग के व्यक्ति की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई लगभग 3 हाथ होती है। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस पहाड़ी की तलहटी में आकर उसने देखा कि पतीले का वजन तो काफी ज्यादा है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उसने पतीले के नीचे से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। पतीला तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी। फिर पतीले में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। पतीले के नीचे भट्टी खोदी और उसमें आग जला दी, चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक भी गए। जब चावल पक गए तो भगवान विष्णु के मेहमानों को एक कतार में बैठा दिया। फिर उसने कुछ मेहमानों से कहा कि आप मेरा साथ दें, आप इस चावल को परोसने में मेरी मदद कीजिए। भगवान विष्णु के मेहमानों में से कुछ ने उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी मेहमानों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु के सभी मेहमान खुशी खुशी भोजन करते हैं। फिर कलयुग के मनुष्य ने उन शेष बचे हुए मेहमानों को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद उस पतीले को साफ किया और पतीले को वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वो अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था, कहने लगा, शाबाश, तुमने मेरी इज्जत रख ली, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान विष्णु और तीनों युग यह देखकर अचंभित रह गए। भगवान विष्णु, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान विष्णु मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया, मैंने तुम चारों की परीक्षा ली। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाकर पतीले को उठाकर के अग्नि पे रख दिया और स्वयं ने ही मेरे सभी मेहमानों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उसके व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। पतीले को उठाया, भट्टी पर रखा, उसमें चावल डाला, पानी डाला और उसे पकाया, फिर सबको खिलाया। और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु आप सभी ने देखा कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए कितना विशाल पतीला था, शायद वह उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस पतीले में चावल बना लिया और मेरे इतने मेहमान थे कि अगर वह बाल्टियों से परोसता तो वो शायद परेशान हो जाता। तो देखिए, उसने उनमें से ही कुछ मेहमानों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और उन मेहमानों से ही भोजन परोसवाया और स्वयं बैठा रहा। यह तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ और यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान विष्णु कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े बुद्धिमान दिमाग वाले होंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम सब युग जैसा शासन करते आए हो, ठीक है। माना तुम्हारे युगों में मनुष्य धार्मिक होंगे, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा जिनको हराने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा। और वे इतना मूर्ख थे, यह नहीं जान सके कि यह भगवान है, यह सृष्टि के रचनाकार हैं, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो, वो कितना बुद्धिमान है और आगे आने वाले युगों में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। फिर भगवान विष्णु ने फैसला सुनाया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग के समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान विष्णु की बातें सुनकर वह चारों युग भगवान विष्णु की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धाम की ओर लौट जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने चारों युगों का फैसला किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और मिलते हैं आपसे अगली किसी अन्य वीडियो में।